ईद उल अजहा की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अदा की गई। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई ईद उल अजहा की नमाज। शाही ईदगाह जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज। 354 ईदगाह 347 मस्जिदों सहित कुल 681 स्थानों पर ईद की नमाज अदा की गई। इसके अलावा नमाजियों ने देश में अमन और चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। तो देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है, जहां सुबह से ही मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है और कई जगहों पर ईद की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं आजमगढ़ की तस्वीरें, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल अजहा की नमाज संपन्न हुई और एक दूसरे को गले मिलकर लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी। इसके अलावा आजमगढ़ की ही अगर हम बात करें तो 354 ईदगाह बनाए गए। 347 मस्जिदें, जो ग्रामीण अंचल है, पूरे आजमगढ़ जिले की बात कर रहे हैं तो उसमें पूरे ग्रामीण अंचलों में 354 ईदगाह 347 मस्जिदों समेत कुल 681 स्थानों पर ईद की नमाज अदा की गई और नमाजियों ने देश में अमन और चैन के लिए दुआ मांगी। एक दूसरे से मिलकर के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी गई। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं ईद को लेकर के कहां कहां पर नमाज अदा की जा रही है और किस किस तरीके से ईद का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आजमगढ़ के सभी थाना क्षेत्रों में, सभी तहसील क्षेत्रों में लगभग 750 स्थानों पर आज नमाज अदा की जा रही है और इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त पुलिस बल सभी जगह शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाया गया है। अभी हम लोग बदरका में ईदगाह पर हैं, यहाँ पर लगभग 15 मिनट पहले नमाज अदा कर दी गई और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी को हिदायत दी गई है कि शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाया जाए। हापुड़ से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हापुड़ में भी धूमधाम से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया और ईदगाहों पर लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। इसके साथ ही हापुड़ में भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए। शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की गई तमाम मस्जिदों में। तो ईद को लेकर के ये बड़ी खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं। धूमधाम से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया। ईदगाहों पर ईद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समाज ने अमन और चैन की दुआ मांगी। ईद को लेकर के सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुस्लिम समाज ने अमन और चैन की दुआ मांगी है। भारी संख्या में लोग ईद की नमाज अदा करने मस्जिदों में पहुंचे और ईद को लेकर के सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई है। हापुड़ की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, जहां पर धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया गया। इसके अलावा कुर्बानी को लेकर के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, चाहे प्रशासन की तरफ से हों या फिर जो कमेटियां हैं उनकी तरफ से हों। ये संदेश दिया गया है कि किसी भी तरीके से किसी को दिक्कत न हो और अपने त्यौहार को सादगी के साथ और शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए और एक दूसरे को भी सभी ने ईद की मुबारकबाद दी है। तो ये खबर आपको हम दिखा रहे हैं हापुड़ से, जहां पर ईद की नमाज अदा की गई है और लोगों ने वहां पर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं जगह जगह पर। तो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं हापुड़ की, जहां पर ईद को लेकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अदा की गई। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मुस्लिम समाज ने अमन और चैन की दुआ मांगी है। ईद को लेकर के सभी जगहों पर सख्त हिदायत भी दी गई है, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, उनका पालन करने को भी कहा गया है। हरदोई से भी ईद को लेकर के खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरदोई में भी सकुशल ईद की नमाज संपन्न हुई है। इसके अलावा शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर भी ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है और हरदोई में भी पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद है ईद के त्यौहार को लेकर के और सभी से भाईचारे के साथ ईद का त्यौहार मनाने की अपील की जा रही है।
हरदोई में भी ईद को लेकर के जो अपडेट है वो सामने आ रहा है। ईद को लेकर के ये अपडेट है कि जो ईद उल अजहा की नमाज है वो कई जगहों पर सकुशल संपन्न हुई है और ईद की नमाज के चलते कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी। एसपी नीरज जादौन ने भी बकरीद की शुभकामनाएं दी हैं। तो ये हरदोई से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर हरदोई जिले में भी ईद उल अजहा की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। नमाजियों ने देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी है और एक दूसरे से गले मिलकर के ईद की मुबारकबाद दी गई है। तो नमाज को लेकर के डीएम और एसपी हरदोई ने भी दौरा किया है, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और इसी बीच ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर डीएम और एसपी ने भी दौरा किया है सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के और उनका जायजा लिया है। एसपी नीरज जादौन ने भी जिले वासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। ये तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। ऐसा कि डीएम साहब ने सुबह 3 बजे से टीमें निकली हुई थी और उसके बाद सुबह 6 बजे से सभी अधिकारी पहुँच थे। अभी ईदगाह हरदोई में नमाज संपन्न हुई है। सभी लोग खुश हैं और धीरे धीरे सभी ईदगाहों पे प्रमुख स्थलों पर नमाज संपन्न हो रही है। शाहबाद में हो रही है, तिहानी में थोड़ा देर से और सभी अधिकारी प्रमुख से। फतेहपुर से भी ईद को लेकर के खबर सामने आ रही है, जहां पर शांतिपूर्वक तरीके से ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और इसके अलावा यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फतेहपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईद को लेकर के सुबह से ही उत्साह देखने को मिला और खुले में कुर्बानी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर न करने की अपील भी प्रशासन की तरफ से वहां पर की गई है। तो फतेहपुर में भी शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज संपन्न हुई और नमाज के लिए मस्जिदों के बाहर पुलिस बल भी तैनात रहा और नमाज में उठे हाथों ने देश की अमन चैन के लिए दुआ की मांग की है और नमाज के बाद कुर्बानी के लिए चिन्हित जगहों पर भी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जहां पर कुर्बानियां होनी है उन जगहों पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। खुले में कुर्बानी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर न करने की अपील भी की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग नमाज स्थल पर इकट्ठा हुए, ईदगाह पर इकट्ठा हुए और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। ये बकरीद का जो त्यौहार हमारा है ये कुर्बानी का त्यौहार है। कुर्बानी का मतलब ये होता है कि हम बलिदान के लिए तैयार रहें, वो समाज के सिलसिले में हो या मुल्क के सिलसिले में हो या अल्लाह का हुक्म। सबसे पहले कि अल्लाह का जो हुक्म है उस हुक्म को पूरा करने के लिए हम हर वक्त तैयार रहें। जो कुछ भी अल्लाह हमसे मांगे हमको उसको पूरा करना है, चाहे कितनी मुसीबतें आ जाएं, चाहे कितनी परेशानियां आए, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म है वो टलने ना पाए। और कुर्बानी का मकसद ये है कि बलिदान हर मौके पर, अगर मुल्क की हमको ज़रूरत है कि जहाँ पर हमको बलिदान देना है मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क में अमन और सुकून फैलाने के लिए, जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी, यहाँ तक कि बलिदान का मतलब ये है कि अगर हमको बॉर्डर पे जाना पड़े और अपने दुश्मन से हमको नबर आज़मा होना पड़े तो वहाँ भी बिला दरेग हमको वहाँ पहुँचना है। और ये हमारी खुशकिस्मती होगी, हमारा भाग होगा कि हम ऐसे मौके पर मुल्क के काम आ जाएं। और यही अल्लाह की मर्जी है कि हर मौके पर हमको कुर्बानी देना है। फतेहपुर वासियों, ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।